स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मंगला सक्सेना। भारत में पूरे साल त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन अगस्त का महीना कुछ खास होता है और ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा पर्व मनाए जाते हैं। भाई बहन का टूट रिश्ते वाला रक्षाबंधन भी आने वाला है, लेकिन एक कंफ्यूजन है तारीख को लेकर कि 8 को मनाएं 9 को मनाएं। ये कंफ्यूजन आपको हम दूर करेंगे इस वीडियो में। साथ ही आपको ये बताएंगे कि कौन सी वो ऐसी राखी है, कौन सी वो गलती आप बिल्कुल ना करें जो आपके भाई पर, उनकी आयु पर असर डाल सकती है। साथ ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 2025 का ये रक्षाबंधन 100 सालों में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है, और ऐसे वो क्या काम आप करें जो आपके परिवार के लिए फलदायी साबित होंगे। कौन से वो योग बन रहे हैं, हर एक खबर की बारीकी आप तक पहुंचाने वाले हैं इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। तो भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस पर्व को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि आखिर इसे 8 या फिर 9 अगस्त कब मनाया जाए। अगर आप भी इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, तो आपकी इस परेशानी को हम दूर किए देते हैं। पंचांग के मुताबिक इस साल रक्षाबंधन शनिवार यानी 9 अगस्त 2025 को है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि को शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर होगी और समाप्त 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगी। रक्षाबंधन बनाने का जो शुभ समय है वो जान लीजिए। 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस साल रक्षाबंधन प्यार, हंसी और एक वचन के साथ मनाया जाने वाला त्योहार हर बार की तरह मनाया जाने वाला है। भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन लेते हैं और बहनें अपने भाइयों के दीर्घ और समृद्ध जीवन की प्रार्थना करती हैं। लेकिन इस साल कुछ ऐसा असाधारण होगा जो इस त्योहार को और भी खास बना देगा। एक खगोलीय योग जो कि 95 साल बाद हो रहा है। और आइए जानते हैं कि इस साल का रक्षाबंधन क्यों कॉस्मिक समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति का वादा करता है। आप अपने परिवार के लिए इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन बनने का सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो बताया जा रहा है 5:21 सुबह का है और दोपहर 1:24 तक ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस अवधि में बहनें रक्षा सूत्र बांधने का कर्म संपन्न करेंगी। दोपहर 1:24 के बाद भाद्रपद माह प्रारंभ हो जाता है, जो रक्षाबंधन के लिए कम शुभ माना जाता है। 9 अगस्त 2025 को सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग एक साथ श्रवण नक्षत्र के दौरान बन रहे हैं। ऐसा योग करीब 95 साल में एक बार ही बनता है। अब सौभाग्य योग क्या होता है ये समझ लीजिए। समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य बढ़ाने वाला इसे योग कहते हैं। परिवार और रिश्तों में ये अतिरिक्त सकारात्मक ऊर्जा लाता है। वही सर्वार्थ सिद्धि योग की अगर हम बात करें तो सभी धर्मार्थ इच्छाओं को पूर्ण करने वाला अति महत्वपूर्ण योग है। ये समय कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान रास्ते से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्रवण नक्षत्र रिश्तों को मजबूत करने और आस्था गहरा करने और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाला शुभ नक्षत्र है। इन सबका संगम रक्षाबंधन के इस आयोजन को एक अनोखा और कॉस्मिक जैकपॉट बना देता है। जब एक साल में पूरे सितारे भी अपनी रक्षा और समृद्धि के लिए साथ खड़े हों तो इस पवित्र रस्म का महत्व और भी बढ़ जाता है। 2025 का रक्षाबंधन भाई बहन दोनों के लिए सुरक्षा बढ़ने के साथ साथ दुर्लभ सहयोग, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी लेकर आ रहा है। इसीलिए इस अद्वितीय योग और मुहूर्त में राखी बांधकर आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को सचमुच में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और साथ ही आपको मैं अलर्ट कर दूं कि आखिरकार आपको ऐसा क्या नहीं करना है जो आपके भाई की दीर्घायु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दरअसल रक्षा सूत्र यानी राखी, और आपने देखा होगा कि मार्केट में अलग अलग तरीके की राखी होती हैं, चाहे वो कार्टून वाली प्लास्टिक की राखी हो, चाहे उसमें ब्रेसलेट के रूप में उसे दी गई हो, उसको आप लोग बांधते हुए आए हैं। लेकिन असल में कई बार लोग इस चीज़ को शुभ मान लेते हैं कि भगवान का उस पर नाम लिखा हो या भगवान की फोटो हो। वो आस्था दिखाने का आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, यानी कि जो पंडित हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार जब आप इसे बांध देते हैं और जब रक्षाबंधन गुजर जाता है कुछ दिनों बाद उस राखी को ऐसी खोल के कहीं भी रख दिया जाता है, तो ऐसे में जो फोटो है भगवान की, जो नाम है, वो कूड़े में चला जाता है। और इससे सही मायने में जो हमारे भगवान हैं जिनको हम पूजते हैं उनका एक तरीके से अपमान होता है, जिसका असर नकारात्मक तौर पर पड़ सकता है, नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। और इसीलिए आप महत्वपूर्ण होगा, ये होगा, ज़रूरी होगा कि आप इस तरीके की राखी यानी कि भगवान का नाम अगर लिखा हो या भगवान की फोटो वाली राखी लेने से बचें।